सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एक्सपाउंडिंग केमिस्ट्री। आई होप आपकी प्रिपरेशन अभी जोरों शोरों से चल रही होगी। ये जो सीरीज मैंने अभी लेके आई हूँ वो है स्मॉल गोल्स एवरी डे एंड बिग रिजल्ट्स ऑन द एग्जाम डे। रोज की आपकी प्रिपरेशन तो आपके करिकुलम के हिसाब से ही चालू रखना, पर रोज 5 मिनट्स की ये वीडियो देखना, क्योंकि रोज क्या है, मैं 5 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो नीट पीवाईक्यू ट्रेंड है उस हिसाब से 5 क्वेश्चन सॉल्व करने वाली हूँ। तो हो सकता है ये क्वेश्चंस में से अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आपका लक हो जाता है और आपको +4 मार्क्स मिल जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ड्यूरिंग आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस चेंज इन एंथैल्पी इज एग्जैक्टली 0। देखिए अदर ऑप्शंस क्या हो सकता है, डेल्टा एच इज पॉजिटिव, नेगेटिव, ऐसा कुछ हो सकता है, पर इसका आंसर है चेंज इन एंथैल्पी इज एग्जैक्टली 0। ये नहीं भूलना है। देखिए आइसोथर्मल है तो डेल्टा टी इज इक्वल्स टू 0। आइडियल गैस दिया गया है, जब भी आइडियल गैस क्वेश्चन में दिया गया है तो जो रिक्वायरमेंट्स है उसे आपको फॉलो करनी है। देखिए आइसोथर्मल तो हमें पता चल गया डेल्टा टी इज इक्वल्स टू 0। इंटरनल एनर्जी जो है पूरा का पूरा डिपेंड होता है टेम्परेचर पे। किस हिसाब से? ये इक्वेशन के हिसाब से डेल्टा यू होता है एन सी वी डेल्टा टी, तो ऑटोमेटिकली डेल्टा यू भी 0 हो गया। और ये जो फेमस इक्वेशन है इसे तो बिल्कुल नहीं भूलना है, डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस एन आर टी, क्यू पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी। वहां से ये इक्वेशन आया है आइडियल गैस की फॉर्मूला। ठीक है, सब कुछ 0 हो जाएगा, डेल्टा एच इज इक्वल्स टू 0 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 0। तो ये नहीं भूलना है आइडियल गैस की रिक्वायरमेंट और आइसोथर्मल की रिक्वायरमेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। अंडर एडियाबेटिक कंडीशंस फ्री एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस फॉलोज। देखिए इसमें 3-4 वर्ड्स है। एडियाबेटिक कंडीशंस यानी हमें पता है नो हीट एक्सचेंज, क्यू इज इक्वल्स टू 0 अपने आप हो जाएगा, हमें याद रखना है। फ्री एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस, देखो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फ्री एक्सपेंशन को समझ नहीं पाते। फ्री एक्सपेंशन का मतलब है गैस एक्सपांड हो रही है वैक्यूम कंडीशंस में। अब वैक्यूम कंडीशंस हो तो हमें एक्सटर्नल प्रेशर, अपोजिंग एक्सटर्नल प्रेशर तो लगानी नहीं है, तो वो हो जाएगा 0। जब P एक्सटर्नल 0 होगा तो वर्क की फॉर्मूला अपने लगाने के बाद W इज इक्वल्स टू 0 होगा। अब जो है 3 ऑप्शंस क्या दिए जाएंगे कि Q की वैल्यू क्या होगा, डेल्टा T की वैल्यू क्या होगा, W की वैल्यू क्या होगा। W हमने फाइंड कर दिया 0 है। हाँ, एडियाबेटिक प्रोसेस में Q इज इक्वल्स टू 0, अभी मैंने कहा था हीट एक्सचेंज तो हो नहीं रही है, नो हीट एक्सचेंज। हाँ, अब जो है फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स लगा देंगे तो हमें पता है डेल्टा U इज इक्वल्स टू Q प्लस W। ये याद रख लेना, इसे एकदम मगअप कर लेना, डेल्टा U इज इक्वल्स टू Q प्लस W। जब ये 0 है, ये 0, तो डेल्टा U भी 0 हो जाएगा। अभी मैंने कहा था कि जब डेल्टा U इज इक्वल्स टू 0 होता है तो डेल्टा T भी अपने आप 0 हो जाता है। किस हिसाब से? ये फॉर्मूला के हिसाब से कि डेल्टा यू इज एन सी वी डेल्टा टी, इसलिए डेल्टा यू 0 हो जाता है। तो ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है, कौन सी कंडीशंस पे क्या वैल्यूज रहेगी। नेक्स्ट है, हाँ, मोल कॉन्सेप्ट का एक फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हीलियम इन 100 AMU ऑफ हीलियम इज हाउ मच, 25। यहाँ कुछ नहीं है, 1 AMU का वैल्यू हमें पता होना चाहिए, दिया गया एग्जाम में तो बहुत बेहतर है, पर ये वैल्यू हमें याद रखना है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल्स टू ये वाला जो मोल्स होता है उसका फॉर्मूला है मास अपॉन एटॉमिक मास इंटू एवोगैड्रो नंबर इंटू एटोमिसिटी। एटोमिसिटी तो 1 है, एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू लगानी है। और जो मोल्स की वैल्यू है, देखो मास होगा 100 AMU इंटू जो 1.66 इंटू 10⁻⁻24 और एटॉमिक मास हीलियम का 4 है। ये पूरा सॉल्व करने पर 25 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए ये वाला कॉन्सेप्ट पूछा जा सकता है इक्विलिब्रियम चैप्टर में से कि 3-4 सॉल्ट आपको दे दिए जाएंगे और वो बताएंगे कि अब ये सॉल्ट में से हाईएस्ट पीएच क्या है। सो अमॉन्ग KCl, CuSO4 एंड Na2CO3 विच विल बी द हाईएस्ट पीएच इन वाटर। तो इसका आंसर होगा Na2CO3। क्यों? क्योंकि हाईएस्ट पीएच वही देता है जो सॉल्ट होता है स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का। ये IMP है, मोस्ट रिपीटेड नीट ट्रेंड है। NO2CO3 2 Na प्लस है और CO3 2 माइनस, ये आयंस है, दोनों जब डिसोसिएट होते हैं Na प्लस आता है NaOH से और CO3 कार्बोनेट आयंस आता है H2CO3 कार्बोनिक एसिड से। तो ये स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का सॉल्ट है, इसलिए इसकी हाईएस्ट पीएच होगी। लास्ट है द रेजिस्टेंस ऑफ, एक कंसंट्रेशन दिया गया है और रेजिस्टेंस की वैल्यू दिया है NaCl सॉल्यूशन की, सेल कांस्टेंट की वैल्यू है और हमें फाइंड करना है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो ये जो स्टेप है हमेशा फॉलो करना। देखिए फर्स्ट है, हमें सिंपल तो सबको ये फॉर्मूला तो सबको याद रहता है कि R इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। तो अभी रो की वैल्यू क्या होगा, R अपॉन एल। एक ही फॉर्मूला आपको याद रखना है, रो एल अपॉन ए, रो एल अपॉन ए। एल अपॉन ए क्या होता है, सेल कांस्टेंट।
ठीक है। अब हमें पता है कप्पा की वैल्यू होती है 1 अपॉन जो कंडक्टिविटी होता है वो रेसिप्रोकल होता है रेसिस्टिविटी की। तो इस हिसाब से जब डेल्टा इक्विवेलेंट जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की वैल्यू हम लेते हैं तो सारे वैल्यूज डाल देने, कप्पा इंटू 1000 अपॉन सी। 1000 क्यों लिया, याद रखना सेंटीमीटर में है, इसलिए हमें ये यूनिट्स मैंने जो यहाँ लिखी है वो बहुत ध्यान से रखना, और वैल्यूज रखने पे हमें आंसर 5000 मिल जाएगा। तो ये एक सिंपल स्टेप था। फर्स्ट फॉर्मूला याद रखना है अगर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस फाइंड करना है। इस फॉर्मूला से सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। थैंक यू।